कहानियाँ सुनाने को हम स्टोरी टेलिंग कहते हैं। स्टोरी टेलिंग इज इम्पेरेटिव इन चाइल्ड्स लर्निंग। तो हमें अपने बिहेवियर में थोड़ा सा छोटा सा ही वो 10 मिनट के लिए आप बदलाव लाइए, और वो सिर्फ 10 मिनट जो आप अपनी ज़िंदगी के बच्चे को देंगे, उससे एक बहुत बड़ा चेंज आप अपने बच्चे में देखेंगे। कहानियाँ कहना या कहानियाँ सुनना आज की बात नहीं है। मनुष्य हमेशा से ही अपनी बात कहानियों के द्वारा कहता आया है और आज भी कहता है। और मुझे लगता है कि कहानियाँ सबसे ज़्यादा सरल तरीका है अपनी बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचाने का। तो कहानियाँ सुनाने को हम स्टोरी टेलिंग कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुभा है और मैं एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर हूँ। बहुत साल तक मैंने थिएटर किया, कॉर्पोरेट्स में काम किया। उसके बाद मेरा रुझान डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ हुआ और मुझे अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। उनके साथ काम करते करते उनको किस तरह से चीज़ें सिखानी है, किस तरह से अपनी बात कहनी है, उनका कम्युनिकेशन ऐसे इम्प्रूव करना है, इस तरह से स्टोरी टेलिंग हम करते थे उनके साथ। पर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी मैं, एंड तब मुझे प्रोफेशनली किसी के साथ डिज्नी में काम करने का मौका मिला। तो डिज्नी अपना एक समर प्रोग्राम करता है और हमें स्टोरी टेलिंग में ट्रेन किया गया, और पता चला कि भाई स्टोरी टेलिंग एक पेशा भी है और आजकल लोग कहानियाँ सुनाते हैं और प्रोफेशनली सुनाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैंने बोला कि ठीक है चलिए, क्योंकि थिएटर से मेरा ताल्लुक बहुत सालों से रहा है। दिल्ली में प्रोफेशनल थिएटर किया मैंने, बम्बई में प्रोफेशनल थिएटर किया, तो मुझे लगा कि चलिए स्टोरी टेलिंग भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो हमने स्टोरी टेलिंग एक्सप्लोर की और पता चला कि भाई ये करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, जब मैंने रियलाइज़ किया कि शायद सब कुछ जो सीखा था अब तक, इट बिकेम लाइक अ मेल्टिंग पॉट फॉर मी। तो मैंने निर्णय लिया कि अब से मैं प्रोफेशनल स्टोरी टेलिंग करूँगी और मैंने काम ढूंढना शुरू किया। 2012-13 में मैंने प्रोफेशनल स्टोरी टेलिंग शुरू किया था, एंड मैंने बहुत ट्रैवल किया। मैं देश के अलग अलग कोनों में गई, अलग अलग प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स को मिली और पता चला कि स्टोरी टेलिंग सिर्फ कहानी कहना नहीं है। स्टोरी टेलिंग, आई थिंक एवरी आर्ट फॉर्म इज स्टोरी टेलिंग। आप कोई भी आर्ट फॉर्म ले लीजिए, वो एक कहानी बता रही है। तो जो इम्पोर्टेंस है स्टोरी टेलिंग की, वो धीरे धीरे रियलाइज़ हुई कि भाई ये तो सार है, ये एक्चुअली जीवन का सार है। आपको कुछ भी करना है, अगर आप उसे कहानी के द्वारा सुनाएंगे या बताएंगे, अगर आपका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपनी बात बहुत आसानी से सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं और आप अपना काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करते करते मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे बच्चों के साथ ही प्राइमरीली जुड़ना है, क्योंकि अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ें या जाने, तो आप देखेंगे कि पहले 7 साल जो बच्चे की ज़िंदगी के होते हैं वो बहुत अहम है, जिसे हम फाउंडेशन बोलते हैं, जिसे हम फाउंडेशनल लर्निंग भी बोलते हैं। कि जिस तरह से हम बच्चे को चीज़ें सिखाते हैं या जो चीज़ें हम सिखाते हैं, वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। डेफिनेटली हर कोई, अगर आप एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हैं तो आप डेफिनेटली अग्री करेंगे कि स्टोरी टेलिंग इज इम्पेरेटिव इन चाइल्ड्स लर्निंग। अगर आपको कहा जाए कि जाइए बात करिए लोगों से, तो आप क्या बात करेंगे लोगों से? अगर आप किसी को जानते नहीं हैं तो आप वही बोल सकते हैं जो आप अपने बारे में जानते हैं, या जितनी नॉलेज आपको है, जितना एक्सपोजर आपको है। तो उस बात को समेट कर अपने तरीके से कहना और अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना, वो एक कम्युनिकेशन का तरीका है। तो हम सब की जिंदगी में कहानी और कहानियां बहुत अहम हिस्सा रखते हैं, पर हम इतना बिजी होते हैं, इतना मसरूफ होते हैं अपनी ज़िंदगी में कि कभी हम बैठकर ये सोचते ही नहीं है कि अच्छा
हम भी स्टोरी टेलिंग करते हैं, हर कोई स्टोरी टेलिंग करता है, हर कोई स्टोरी टेलर होता है और एक्चुअली होता है। कहानियाँ सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। डेफिनेटली हमें बच्चों के साथ काम करना चाहिए शुरुआत से ही, किताबें पढ़ने और कहानी सुनने सुनाने पर, लेकिन एज एन अडल्ट ऑल्सो बच्चों को स्टोरी टेलिंग के बारे में बताना या उन्हें कहानियाँ सुनाना बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन वो ज़िंदगी भर उनके साथ रहती है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो आप कहानियों से समझते हैं वो आप भूल नहीं पाते हैं। तो इस पे काफ़ी सारी साइंटिफिक स्टडीज़ भी हुई हैं कि जब हम कोई चीज़ देख रहे हैं या हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग के कितने हिस्से में लाइट जलती है। तो वेर्निका और ब्राउन जो हम एरियाज़ की बात करते हैं, लेकिन जब हम कहानी सुनते हैं तो हमारे जो दिमाग के सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल ऑफ देम बिकम एक्टिव। तो जब आप कहानी सुनते हैं तो आप सुन रहे हैं उसे, आप स्टोरी टेलर को देख रहे हैं, पर उसके साथ साथ आप अपने दिमाग में वो कहानी इमेजिन भी कर रहे हैं। और बच्चों की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। वो उस पूरी कहानी को इमेजिन करके अपने दिमाग में रीप्ले भी कर पाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो बोलते हैं ऐसे 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 हुआ था, क्योंकि उन्हें सब याद रहता है। एंड ये मजाक नहीं है, बट बच्चे सच में बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। और अगर आपको लगेगा भी कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो तब भी सुन रहे होते हैं। वो अगर आपको नहीं भी देख रहे हैं, वो तब भी सुन रहे होते हैं और वो रिटेन करते हैं। और कोई भी चीज़ जो आप स्टोरीज के थ्रू समझते हैं तो आप उसे रिटेन करते हैं और आपकी रीटेलिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपको समझ में आ गई। आपने उसको अपने तरीके से अपने मन में उसकी एक स्टोरी क्रिएट कर ली है। तो जब हम बच्चों को स्टोरी टेलिंग सिखाते हैं या उनके साथ स्टोरी टेलिंग करते हैं तो होता क्या है, डेफिनेटली वो बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़े करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, बट द लर्निंग दैट हैपन्स थ्रू स्टोरी टेलिंग इज परमानेंट। दैट इज द की पॉइंट, कि जो भी आप कहानियों के द्वारा सीख रहे हैं वो हमेशा आपके मेमोरी बॉक्स में रहेगा और सही समय आने पर, बिकॉज ब्रेन इज सो इंटरेस्टिंग, वो सही समय आने पर आपके काम भी आएगा। यू सडनली रिमेंबर कि ये तो मुझे पता है, ये मैंने सुना है, ये मैंने कहीं देखा है। ऐसे होता है ना आप लोगों के साथ। वो क्यों है? क्योंकि वो किसी ना किसी तरह आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो ये एक चीज़ हुई। उसके अलावा उनकी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, उनकी इमेजिनेशन और डेवलप होती है। तो बच्चे जब कहानियाँ सुनते हैं तो क्या क्या चीज़ें वो सीखते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट उनका सेल्फ एक्सप्रेशन, किस तरह से अपने आप, अपने भाव, अपने इमोशंस को व्यक्त किया जाता है, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे काफ़ी लोग बहुत काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली स्टोरीज के थ्रू वी कैन वर्क ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ रेगुलेशन, जो कि अगर आप देखें तो बहुत अडल्ट्स होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि अच्छा इस सिचुएशन में हमें किस तरह से एक्ट करना है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो हमने कभी सीखा ही नहीं। तो कहानियों के द्वारा वो सब इतनी इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स जो है वो हम बचपन में ही सीख सकते हैं। और बाकी जो आम चीज़ें हैं जो भी ज़रूरी हैं, लिसनिंग स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, उनके इमेजिनेशन को उड़ान मिलती है, वो सब भी होता है। तो अगर हम बात करें कि भाई चलिए तो फिर इसमें गलत क्या है कि हम तो बच्चे को वीडियोस दिखाते हैं और स्टोरीज वो वहाँ पे भी देख सकते हैं। बट जब बच्चा टीवी के सामने बैठकर कुछ देख रहा है या फिर आप लाइव बच्चे को कहानी सुना रहे हैं या उसके साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मिसिंग है। वो ये है कि जब आप टीवी के सामने बैठकर सुनते हैं तो आप सुन रहे हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं।
लेकिन जब आप लाइव सुनते हैं और बात करते हैं तो इट्स अ टू वे कॉन्वर्सेशन। आप अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं, सामने वाले की बात को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, देयर इज अ कॉन्वर्सेशन हैपनिंग। सो दिस टीवी एंड लर्निंग थ्रू टीवी, मोबाइल और वीडियोज इज पैसिव लर्निंग, but learning live through stories is active learning. In fact, reading is more active than watching a video. So, even if you're reading, you read a story and you start imagining it. तो वो और ज़्यादा एक्टिव लर्निंग है बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ एक वीडियो देख रहे हैं और उसके द्वारा आप कहानी सुन रहे हैं। वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं। तो जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ब्रेन और शार्प होगा और आप और ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उस प्रोसेस में, और जब आप इन्वॉल्व होंगे तो आप सीखेंगे भी ज़्यादा। इवन बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न इट इज़ प्रूवन दैट द चाइल्ड इज लर्निंग इन द वूम। तो बच्चा जन्म से पहले भी माँ के गर्भ में सीख रहा है। तो आपको रीडिंग, हमें जो बड़े बूढ़े बोलते हैं कि आप धार्मिक किताबें पढ़ा करिए या फिर आप भजन सुनिए, हम क्यों करते हैं वो सब? क्योंकि वो सारे जो वैल्यूज़ हैं वो हम अपने बच्चे को दे रहे हैं। तो बच्चा अगर गर्भ में सीख सकता है तो जब बच्चा इस दुनिया में आता है हम वो सब बंद क्यों कर देते हैं? हमें तब भी वो कंटिन्यू रखना है। हमें बचपन से ही बच्चे के साथ एक रूटीन सेट करना है और बहुत ही प्यार से घर में अलग अलग जगह आपको बस किताबें रखनी है। थोड़े बड़े बच्चों के लिए, पर थोड़े छोटे बच्चों के लिए आपको उनके साथ बैठकर थोड़ा पेशेंटली समय निकाल कर पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं, आप पिक्चर बुक्स ले सकते हैं। उन पिक्चर्स के द्वारा आपके वर्ड्स जो आप रीड कर रहे हैं उनकी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा इन्हांस होती है। आप देखिए, जो बच्चे कहानियाँ सुनते हैं और पढ़ते हैं, दे स्टार्ट स्पीकिंग अर्लियर दैन यूजुअल। दे ऑल्सो पिक अप वर्ड्स वेरी इजीली, क्योंकि उनका किताबों का एक्सपोजर बहुत पहले रहा है। और आपको बच्चे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा उस प्रोसेस में, कि सिर्फ एक किताब लेकर कि ये बताओ ये कहाँ पर है, उससे नहीं होगा। आपको उनके साथ कॉन्स्टेंटली बात करनी पड़ेगी और सिर्फ 10 मिनट, एंड ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से कि सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप रीड करेंगे तो आप इमेजिन करिए कि आप कितना ज़्यादा उनकी वोकैबुलरी इन्हांस कर रहे हैं, उनको नई चीज़ों से अवगत करा रहे हैं और एक कुछ नया इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ में इनपुट दे रहे हैं जो पूरे दिन में नहीं मिला। तो हमें अपने बिहेवियर में थोड़ा सा, छोटा सा ही, वो 10 मिनट के लिए आप बदलाव लाइए, और वो सिर्फ 10 मिनट जो आप अपनी ज़िंदगी के बच्चे को देंगे उससे एक बहुत बड़ा चेंज आप अपने बच्चे में देखेंगे।